नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत की एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाला हूँ। तो ये कहानी है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार अपने माँ बाप का एक बहुत ही आज्ञाकारी लड़का था एंड बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। उसके जीवन में सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एक समस्या थी कि उसके माँ बाप दोनों ही अंधे थे और ये चीज़ उसको हमेशा परेशान करती थी, हमेशा सताती थी। एक बार उनके माँ बाप ने ये इच्छा प्रकट करी कि उनको 4 धाम की यात्रा करनी है। इस बात पे श्रवण कुमार बहुत खुश हुआ एंड उसने कुछ इस प्रकार का आसन बनाया जिसके ऊपर यहाँ डंडा लगा होगा, जिसको वो कंधे से ऐसे पकड़ के रखेगा, जिसमें एक तराजू टाइप में एक तरफ उसके पिताश्री बैठेंगे, एक तरफ उसकी माताजी बैठेंगी एंड वो उसमें एक डंडे से कनेक्टेड होगा जिसको वो ऐसा हाथ में लेके फिर पूरे 4 धाम की यात्रा करेगा। अब सोचो कितना मुश्किल होता होगा इस तरह से, मतलब एक डंडे के ऊपर आपको पकड़ के चलना है एंड इस तरफ आपके माँ और बाप दोनों हैं। उनको लेके श्रवण कुमार पूरे देश में 4 धाम की यात्रा पे निकल पड़ा। अपने 4 धाम की यात्रा के समय वो अयोध्या के पास के किसी जंगल से गुजर रहे थे एंड वहाँ पे उसके माँ बाप श्रवण कुमार को बोलते हैं कि बेटा, हमें बहुत प्यास लगी है, तुम हमारे लिए जल लेके आ जाओगे। तो श्रवण कुमार क्या करता है, पास में एक मंदिर होता है, उस मंदिर के पास में अपने माँ बाप को बिठाता है एंड उसके बाद में उनको आराम करने के लिए वहाँ पे बिठाता है एंड वो जाता है पास में कहीं पे पानी ढूंढने के लिए। अब उसको तालाब दिख जाता है। अब श्रवण कुमार वहाँ पे तालाब से अपना पानी भर रहा होता है। तो उसी समय राजा दशरथ, जो उस समय के अयोध्या के राजा थे, वो वहाँ पे शिकार करने के लिए आए हुए थे और वो शिकार में बहुत निपुण थे और बहुत ही बढ़िया धनुर्धारी भी थे। अब जब राजा दशरथ आवाज़ सुनते हैं कि नदी के किनारे कहीं पानी की आवाज़ आ रही है, तो उनको लगता है कि कोई जानवर यहाँ पानी पीने आया है एंड वो इस आवाज़ को सुन के ये सोचते हैं कि कितना मुझे शिकार मिल गया एंड वो शब्द भेदी बाण चला देते हैं। अब उनका शब्द भेदी बाण जो होता है वो सीधा जाके श्रवण कुमार के लगता है। अब श्रवण कुमार जैसे ही बाण लगता है वहाँ पे बुरी तरह से घायल हो जाता है और चिल्लाता है, अपने माँ बाप का नाम लेके चिल्लाता है। अब राजा दशरथ एकदम से घबरा जाते हैं कि यार ये तीर किसके लग गया। तो वो भाग के जाते हैं, जाके देखते हैं तो श्रवण कुमार पूरा लहूलुहान हुए वहाँ पे पड़ा होता है एंड वो कह रहा होता है कि मेरे माँ बाप को पानी पिलाना है। राजा दशरथ जाके बैठते हैं, उसके सर को अपनी गोदी पे रखते हैं, उसको थोड़ा पानी वानी पिलाते हैं, उससे जानने का प्रयास करते हैं। तो श्रवण कुमार अपनी पूरी बात बताता है कि अपने बूढ़े अंधे माँ बाप को वो यात्रा पे लेके आया था और ऐसा हो गया। अब इस बात पे बहुत ज़्यादा राजा दशरथ के अंदर ग्लानि आ जाती है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप होने लग जाता है, एक बहुत बुरी फीलिंग उनके अंदर हो रही होती है। अब श्रवण कुमार राजा दशरथ को बोलता है कि आप कृपा करके मेरे माँ बाप को पानी पिला दीजिए। वो उस मंदिर के पास के एक मंदिर के पास बैठे हुए हैं। तो राजा उसके बाद श्रवण कुमार अपने प्राण त्याग देता है। अब इस बात पर राजा दशरथ को बहुत दुख होता है, बहुत उनके आंसू आ रहे होते हैं। फिर भी वो पानी भर के उनके माँ बाप के पास जाते हैं। अब वहाँ जाने पर माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तुम आ गए श्रवण। अब राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं बहुत जोर जोर से, क्या बोले उनको, क्या बताएंगे। तो वो बिना कुछ बोले उनको जल पकड़ाते हैं। जब कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती तो पिताजी दोबारा से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो राजा दशरथ फिर रोते हुए स्वर में बोलते हैं, पूरी बात उनको बताते हैं और इस बात पे वो दोनों बूढ़े माँ बाप बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं एंड उसके बाद वो जल ग्रहण करने के लिए मना कर देते हैं, पानी पीने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं और उसके बाद वो उसी जल से राजा दशरथ को आवेश में आकर श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार से हम यहाँ पे अपने बेटे के बिना प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तुम भी वैसे ही अपने बेटे के बिना, बेटे के वियोग में प्राण त्यागोगे। ये श्राप राजा दशरथ को देख के वो दोनों माँ बाप वहीं पे ही अपना प्राण त्याग देते हैं। अब राजा दशरथ को बहुत बुरा लग रहा होता है, बट वो क्या ही कर सकते थे, जो होनी थी वो तो हो गई। लेकिन बहुत सालों के बाद कुछ ऐसा ही होता है, जब भगवान राम को वनवास होता है तो भगवान राम के वनवास में जाने के बाद ही राजा दशरथ हमेशा राम को याद करते करते उनको उनके वियोग में ही अपने प्राण त्यागते हैं। तो ये कहानी तो हमारे प्राचीन भारत की एक बहुत ही अच्छी कहानी थी श्रवण कुमार की। और श्रवण कुमार जिस प्रकार का बेटा है, मतलब श्रवण कुमार ने इस प्रकार से अपने माँ बाप की सेवा करी कि आज भी लोग एक अच्छे आज्ञाकारी व्यक्ति को, अच्छे आज्ञाकारी बेटे को श्रवण कुमार ही बोलते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।